हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि फिजिक्स प्रकाश तरंग की है, जिसमें आप देखेंगे तरंग प्रकाश की, और ये टॉपिक है व्यतिकरण का। ठीक, तो आप सभी लोग का हमारे इस चैनल मैथ फैंस पर स्वागत है। देखिए, आज हम तरंग प्रकाशिकी के व्यतिकरण को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, और बहुत ही आसान मेथड में आप सभी लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि व्यतिकरण क्या है। तो व्यतिकरण के जो भी सिद्धांत हैं उसको यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत ही केयरफुल होकर के देखना होगा, और बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और हर एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि व्यतिकरण है क्या, कैसे ये बनता है, कैसे ये अध्यारोपित होकर के नए तरंग के फॉर्म में बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए व्यतिकरण में अभी आपको मिलने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये आप सभी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे आज एक टॉपिक लाए हैं जो कि तरंग प्रकाश की व्यतिकरण का। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इस व्यतिकरण के लिए हम जानते हैं कि तरंग प्रकाश की मतलब होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। कैसे चलती है? तरंगों के रूप में, इस तरह की। मतलब जिस तरह से अगर कभी किसी पानी में अगर पत्थर डाला जाए तो तरंगे निकलती है ना, इस तरह से चारों तरफ से राउंड होकर के चलती है। सेम उसी तरह से प्रकाश भी तरंगों के रूप में चलती है ना। तो ये चीज़ दिखाना है कि कैसे आप जो है इसको व्यतिकरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, जैसे इसके कुछ रूल्स हैं, उस नियम के अनुसार ये तरंगे चलेंगी। एक तो इसमें आपका जैसे दिया होगा कि तरंगे समान दिशा में चलेंगी, मतलब इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी, और उसमें सबसे ज़रूरी अहम बात यह है कि उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। दो तरंगे एक दिशा में चल रही हों, सिर्फ एक दिशा में अगर चले, और उनकी आवृत्ति क्या होगी? सेम हो, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होनी चाहिए। पहला दो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए तरंगे कैसी होती हैं। मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, इसमें ये इस तरह से चल रही है। ठीक, ये आपकी तरंगे आपकी चल रही है। तो देखिए, इसमें ये हम जानते हैं ये आयाम होता है जिसे हम A1 से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर भी ये आपकी नहीं, इसका भी आयाम सेम होगा, है ना। दोनों के आयाम यहाँ पर सेम होंगे। ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, ये नेगेटिव मान लेते हैं, और ये आपकी जो दी हुई है ये Y1 मान के चलते हैं। तो देखिए, तरंगे ये चल रही है। एक और मान लेते हैं, दूसरी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, इस तरह से चल रही है, ये भी इस दिशा में चल रही है। ठीक, तो देखिए इस दिशा में चलती जाएंगी। मान लीजिए कि ये इसका आयाम कितना दिया हुआ है, ये A2 है, और ये प्लस डायरेक्शन में। इसी तरह से ये आपकी ये होगी A2 जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक, ये दोनों चल रही हैं। अब अगर हमने बताया है, देखिए ये दोनों तरंगे चल रही हैं, तो जब ये जा करके अगर ये दोनों तरंगे अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित का मतलब जाके दोनों तरंगे अगर मिलती हैं तो क्या होता है? देखिए, यहां पर ये इस तरह से ये बन गई। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो है दोनों, अगर देखिए ये
आयाम और ये आयाम अगर इसका पॉजिटिव अगर मिलते हैं तो क्या हो जाता, अध्यारोपित होने के बाद इसका आयाम क्या होगा, ये बदल जाएगा। क्या हो गया, मान लीजिए A1 A2 दोनों, देखिए ये इधर की है पॉजिटिव में, ये भी है, तो जब दोनों अध्यारोपित होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, देखिए मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है 10 है आयाम, और ये मान लीजिए इसका आयाम कितना है, 8 है। तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगी, देखिए यहाँ पर A1 प्लस A2 जुड़ के कितना हो जाएगी, 10 और 8 18 हो गया, है ना। तो देखिए बड़ा नहीं हो गया, तो ये चीज हमारी कितनी होगी, 18 हो जाएगी। जब दोनों तरंगे आपस में जब जुड़ेंगी, अध्यारोपित होंगी, तो देखिए नया आपका तरंग बनता है, तो इस फॉर्म में बनेगी। ठीक, तो ये आपकी मिली। क्लियर यहां तक। अब मान लीजिए कि दूसरा हम यहां बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गई, ये आयाम इसका दिया हुआ है A1, और आगे देखिए मान लीजिए कि यहां पे हम बना लेते हैं इस तरह की। ठीक, तो यहां पर देखिए इसका आयाम क्या है, ये आपका दिया हुआ है A2। ठीक, अब ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहां आप खुद समझ रहे होंगे कि देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसका नेगेटिव है। मान लीजिए कि ये आपका 10 आयाम दिया हुआ, आयाम इसका दिया हुआ मान लीजिए A1 कितना दिया हुआ 1, इसका कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, A2 आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो देखिए दोनों विपरीत मिल रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे, तो प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो इसका जो परिणामी बिंदु बनेगा, देखिए इसका जो परिणामी आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहां पर इस तरह से तो यहां पर देखिए यहां पे अपोजिट है, तो 10 से क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये A1 और माइनस A2 करेंगे तो 10 माइनस 8 मतलब कितना हो गया, 2। तो परिणामी आयाम आपका कितना हो जाएगा, ये आपको घट करके देखिए कितना 2 हो गया। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनका जो आयाम आएगा परिणामी अध्यारोपण के बाद वो कम हो जाएगा। ठीक, तो इस पे ध्यान दीजिए। अब ये चीज आपकी हुई कि अगर ये दोनों पॉजिटिव मिलती हैं और नेगेटिव मिलेगी, तो देखिए दोनों के आयाम क्या हो गए, बढ़ गया। अध्यारोपण होने के कारण आयाम देखिए बढ़ गया। यहां देखिए अपोजिट है, ये 10 ऊपर की जा रहा है और ये नीचे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के कारण क्या हो गया, अब देखिए इसके आयाम छोटे हो गए। इस तरह से आपका ध्यान देना है कि ये जो हमारे बन रहे हैं, ये अध्यारोपण के बाद अगर दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, जुड़ के 18 हो गया। मतलब अध्यारोपण के बाद आयाम में वृद्धि हुई, तीव्रता अधिक हो गई, मतलब ये ज्यादा आया। यहां पर देखिए मिल करके ये दोनों अपोजिट है दोनों, तो दोनों की क्या होगी, घटेंगी। तो देखिए अब ये क्या हो गया, इनका जो आयाम आया वो घट गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए, हम इसको फाइंड करते हैं कि क्या ये इन दोनों के आयाम, जैसे मान लीजिए कि हमने ये निकाला, ये मान लीजिए y हो गया, इन दोनों से जो बना ये y हो गया, अध्यारोपण के बाद ये हमें फाइंड हुई। तो देखिए हम इसको अब गणितीय आधार पर इसको हम गणित और फिजिक्स दोनों के थ्रू
हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि अध्यारोपण के बाद इसका हम जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, यानी यहाँ पर हमें फाइंड करनी इन दोनों का परिणामी तीव्रता y कितनी होगी। तो जानते हैं हम, सीधी सी बात है। व्यतिकरण की परिभाषा, जब दो एक समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गतिशील हों, अध्यारोपित होती हैं या मिलती हैं, तो दो क्षेत्र प्राप्त होते हैं। जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उसे समपोषी व्यतिकरण, तथा जहां प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यह संपूर्ण घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। यहां लिख देते हैं गणितीय विश्लेषण। देखिए यहां पे हम गणितीय विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, दोनों y1 y2 दोनों के परिणामी हम फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 हम ऐड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जहां पर इस तरह के तरंग बनते हैं उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू ये होता है, देखिए A1 साइन ओमेगा टी और एक होगा y2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। तो ये आपको इसको बंद कर देते हैं। जहां पर ये आपका देखिए ये आपका होता है कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये कोण है जिसे हम कला कहते हैं। क्या कहेंगे, कला हो गई है। ठीक, इसी तरह से ये भी आपका देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये कोण होगा जिसे हम क्या कहेंगे, कला। क्या कहेंगे, इसको हम कोण कहते हैं और या तो इसको हम कला कहते हैं। जिसमें ये चीज आपकी दी हुई है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी आपकी आवृत्ति को डिनोट करती है। ये जो आपका दिया हुआ है ये आवृत्ति है, यहां पर देखिए टाइम दिया हुआ है। तो इसको हम ओमेगा जो दिया हुआ है ये आवृत्ति को डिनोट करता है, यानी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। और फाई जो आपकी दी हुई है ये फाई कालांतर भी कह लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, कालांतर, यानी इसे फेज कहते हैं, फेज या कालांतर कह लीजिए। ठीक, कालांतर हो जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। जब भी तरंगे बनेगी, कभी भी तरंगे बनती हैं, तो ये आपकी जो बनती है ये A1 साइन ओमेगा टी, y2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, जिसमें ये हमने बताया ये कोण होंगे और इसे हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। आप देखिए इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जोड़ करके हम गणितीय विधि से इसका हम फार्मूला फाइंड करेंगे कि इसका जो है परिणामी कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम करते हैं y यहां पर इस लाइन को हम डिनोट कर देते हैं। देखिए y इक्वल टू y के प्लेस पर रख दें A1 साइन ओमेगा टी। ठीक, ओमेगा टी हमने लिख दिया और प्लस यहां पर देखिए A2 साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। ये हमें फाइंड हो गया। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो ये हो गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसमें थोड़ा सा हम फार्मूला हम बता दें, याद दिला दें आपको क्या होता है। देखिए यहां पर साइन A प्लस बी अगर दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। ये फार्मूला यहां पर यूज होगा। देखिए ये फार्मूला हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज मैथ के जो बच्चे हैं उनको याद होगा, लेकिन बाय वाले बच्चों के लिए दिक्कत है, ये इनको रखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहां पर हम वो फार्मूला यहां पे हम लगा देते हैं। तो कैसे, देखिए साइन, इसको ए मानेंगे इसको बी, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये हमने यहां पर देखिए फार्मूला हमने पुट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद इसको हम करते हैं A1 साइन ओमेगा टी प्लस ए का हम इंटू कर लेंगे सब में। देखिए A2 साइन ओमेगा कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये हमारा यहां तक वैल्यू फाइंड हो गई। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि इस पोर्शन को एक साथ ले लेते हैं और इसको हम अलग रख लेते हैं, है ना। तो यहां पर हमें जानते हैं कि देखिए, क्योंकि देखिए ओमेगा टी यहां पर है, ओमेगा टी यहां, तो हम इसमें देखिए A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ये ले लिया। और यहां पर A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो यहां पर हम कॉमन लेते हैं साइन ओमेगा टी, यहां पर आपका जो बच गया वो है A2 कॉस फाइव, और यहां पर आपकी दी हुई है A कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो देखिए ये हम वैल्यू जो हमारी आई, अभी यहां पर देखिए काफी डिस्टरबेंस है कि यहाँ पर साइन ओमेगा A1 A2 कॉस फाइव, A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, इस तरह से इसमें देखिए थोड़ा सा अभी डिस्टरबेंस काफी है। तो इसको हमें सेटलमेंट करने हैं, सेट करने हैं, अभी फार्मूले में बनाना है। तो देखिए यहां पर इसको हम मान लेते हैं, देखिए इसमें इसको हम R कॉस थीटा मान लें और यहाँ पे R साइन थीटा, इनको और इनको एक साथ मान लें। तो देखिए यहां मानते हैं, माना A1 प्लस A2 कॉस फाइव को R कॉस थीटा, इसको हम मान लेते हैं 1। और दूसरा A2, देखिए ये और ये पोर्शन साइन फाइव, इसको मान लेते हैं R
साइन थीटा, ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू देखिए लिखते हैं, तो y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और इसका पोर्शन हमने क्या मान लिया, आर कॉस, देखिए आर कॉस थीटा, और प्लस ये कॉस तो आपका दिया हुआ है, इन दोनों के प्लेस पे हमने आर साइन माना, देखिए आर साइन थीटा, और ये कॉस ओमेगा बच गया ओमेगा। देखिए क्या ये फार्मूला हमारा इस फार्मूले से टैली कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहां पर जो ये फार्मूला अप्लाई किया गया है, सेम वो फार्मूला आपका देखिए यहां मिल रहा है। आर यहां से हम कॉमन कर लेंगे इस प्रकार, देखिए यहां पर आर और आर हम कॉमन कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे आर साइन ओमेगा, आर यहां से हमने कॉमन करके यहां लिख दिया, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा हमने लिखा, और यहां पर हो गया साइन थीटा कॉस। अब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल टू आर, अब ये वैल्यू हमारी होगी साइन ए कॉस पी, कॉस ए साइन बी, जस्ट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लिख दिया हमने साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखिए ये आपका हमने बताया कि जहां पर ये इस तरह से अगर बनता है, तो ये साइन का इक्वेशन डिनोट करता है उसका ये, तो देखिए ये, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि यहाँ का जो आयाम होगा ये दोनों का, जब अध्यारोपित होंगे तो आयाम बदल जाएगा, A1 A2 जब जुड़ेगा तो इसका आयाम। तो देखिए अब नया आपका फाइंड हो गया, ये y आपको मिला, तो अब आयाम आपका r हो गया, और साइन ओमेगा टी थीटा ये आपका आ गया। देखिए पहले के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपका मिला। तो देखिए यहाँ पर ये हमें फाइंड कर दिया। अब यहाँ तक पहले आप नोट कर लें, इसको पॉज करके, अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर से इसको आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि अभी हमें इसको यहाँ से इसका इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम अभी इरेज कर देते हैं, और ये पोर्शन आपका रहेगा, यहाँ तक हम इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको, और नेक्स्ट हम करते हैं, क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। जो ये आर है ये परिणामी आयाम इसका है यहाँ पर, तो इसके हमें फाइंड करना है। देखिए तो इसको हम इरेज करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए कैसे इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखिए यहां पर हम लिखते हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, और यहां पर हो गया आर स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। इनको स्क्वायर करके हमने यहां रख दिया। अब ये स्क्वायर करेंगे तो देखिए A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये पोर्शन अब यहाँ पर, और ये साइन
स्क्वायर थीटा। इनको देखिए जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 cos फाई का होल स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और यहाँ पर देखिए ये हो गया R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो इसमें R कॉमन कर लेते हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए साइन को पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी यहाँ पर देखिए इसको हम तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी से, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे हम लगाएंगे। तो A1 2 कॉस कितना हो गया फाई और प्लस ये A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई यहाँ पे हो गया। तो देखिए अब इस पोर्शन को यहां से हम हटा दें, तो यहां पर देखिए अगर ये दोनों एक साथ ले लें तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर फाई प्लस स्क्वायर फाई और A1 A2 कॉस और यहां की वैल्यू जानते हैं 1 हो जाएगा। तो यहां पर स्क्वायर इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक, देखिए ये पोर्शन में हम कॉमन कर लेते हैं A स्क्वायर 1 प्लस यहां से A2 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस का फार्मूला बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 2A1 A2 कॉस फाई और ये हो गया R स्क्वायर। ठीक, तो अंत में देखिए आपका फार्मूला यहाँ पर R की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2A1 A2 कॉस फाई। अब यहाँ पर R को हम रूट स्क्वायर कर लें, देखिए हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 A स्क्वायर प्लस 2A1। देखिए R की वैल्यू यहाँ पे हो गई, हम इसका रूट स्क्वायर फाइंड कर लें तो ये हमारा हो गया कॉस फाई। ठीक, ये हमें फार्मूला R की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। ठीक, तो R की वैल्यू ये हमें निकल गई। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमारी जो परिणामी फाइंड हुई थी, ये वाला दोनों के अध्यारोपण से देखिए परिणामी हमारी जो प्राप्त हुई है वो R हमने फाइंड कर लिया। ये हमारी हो जाएगी अध्यारोपण के बाद इसका आयाम हो गया। तो ये चीज़ हमारी जो है दो कंडीशन पे आपके आएगी। तो इसको अभी हम यहाँ पर कोई दिक्कत है तो इसको आप देखें और देखिए फिर से इसको आराम से देख लीजिए। हमने बताया कि यहाँ पर हमने इन दोनों को स्क्वायर करके समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये आपका इतना फाइंड हो गया। यहाँ पर देखिए आर हमने कॉमन कर लिया, साइन को हमने पहले लिखा, कॉस स्क्वायर कर लिया जिसकी वैल्यू 1 होती है लिख दिया। और देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इसको ब्रेक किया और ये आपका दिया तो हमने लिख दिया।
हमने इसको इसको एक साथ ले लिया। देखिए यहाँ टू यहाँ से हमने कॉमन कर लिया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो दिया हुआ है फाई, इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ पे था 1 हो गया और ये हमारा आर हो गया। अब 1 की वैल्यू इसमें इंटू करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये वैल्यू है जिसका हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो रूट स्क्वायर फाइंड हो गया। और ये चीज़ आपको हमने बताया था, जो परिणामी आपकी तीव्रता होगी आयाम वो बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी परिणामी आयाम ये फाइंड हो गया। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हम इरेज करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें ये फार्मूला फाइंड हो चुका है, परिणामी इसकी फाइंड हो गई है। तो देखिए ये हमारी एक, अब यहाँ पर हमें न्यूनतम और अधिकतम इससे हमें फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू जो हमारी न्यूनतम कम होगी और अधिकतम कम होगी। देखिए ये अधिकतम है, ये वैल्यू हमारी जो आई अधिकतम। जब ये दोनों मिलते हैं तो देखिए आयाम बड़ा हुआ, इसे क्या कहेंगे, समपोषी, समपोषी कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण। देखिए समपोषी व्यतिकरण, दोनों अध्यारोपण के बाद इसमें क्या हो, इसके आयाम बड़े हुए तो आयाम की तीव्रता बढ़ गई, तो इसका मतलब ये समपोषी होगी। यहाँ पे देखिए दोनों अपोजिट थे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिले, तो घट करके देखिए कितना आ गया था 2, मतलब कम हुआ। तो देखिए ये हमारी जो आई ये हमारा छोटा आयाम प्राप्त हुआ, यही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम है, ये सेम होना चाहिए एक फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी देखिए एक ही फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों हमारे समान है। दोनों अगर अध्यारोपित हुए तो ये जुड़ने पर देखिए बढ़ गया, तो यहाँ भी बढ़ा। तो ये हमें इससे हमें फाइंड करना है आयाम। अगर ये बड़ा हो रहा है, ग्रेटर है, तो इसको हम फाइंड करने के लिए 2 तरीके हैं। देखिए एक तो आपका समपोषी व्यतिकरण, एक आपका है विनाशी व्यतिकरण। तो ये हो गया विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो देखिए जब दोनों अध्यारोपित होने के बाद इनका आयाम घट गया तो ये क्या हो गया, विनाशी हो गई। अगर दोनों मिलकर के बड़े हो गए तो वो समपोषी हो गई। तो देखिए ये किन 2 बातों पर डिपेंड करता है, हमारे पास पोर्शन ये वाला दिया हुआ, देखिए इसी से हम इसको न्यूनतम कर सकते हैं, इसको अधिकतम कर सकते हैं। देखिए न्यूनतम तो आपका होता है -1 और कॉस फाई की अधिकतम कितनी हो, +1 होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस फाई की न्यूनतम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू -1, और अधिकतम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू +1 हो। और ये यहाँ पर एंगल रखने से पता चलेगा कि एंगल कितना कितना यहाँ पे रखें कि यहाँ पे हमारी वैल्यू माइनस में ही बनाए। तो देखिए कंडीशन इसमें है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, और जब ये न्यूनतम होगी तो वो विनाशी होगी। तो देखिए विनाशी व्यतिकरण, और ये समपोषी व्यतिकरण। ये तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये कब -1 आएगा। ये कंडीशन यहाँ पर देखिए हम लगाते हैं कि जब फाई की वैल्यू कितनी हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई, इस तरह से आपके अगर इवन में दिए होंगे तो ये कंडीशन आती है।
ठीक। और यहाँ पर इसको सिंपली ये भी लिख लेते सामान्य रूप में 2n माइनस 1 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। देखिए कितना, जब यहाँ पे n की वैल्यू कब से शुरू हो, 1 2 3, इस तरह से हम अगर रखते जाएंगे तो हमें ये एंगल फाइंड होता जाएगा। ठीक, तो हमारी उस कंडीशन में देखिए यहां पर अगर हम लिखते हैं कॉस, देखिए ये a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस 2a1 a2 और कॉस पाई अगर रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी होती है -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 माइनस a1 a2, क्योंकि आप जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। इसी तरह से 3 पाई रखेंगे तब भी माइनस में ही आएगा, 5 पाई रखेंगे तब भी माइनस आएगा। तो देखिए किसका फार्मूला बन गया, ये बन रहा है आपका, देखिए a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। जहां पे इसके हम वैल्यू देखिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a1 माइनस a2। तो यहां पर देखिए ये आपका मिल गया, देखिए 82, यहां पे 82 हुआ तो आयाम देखिए बदल गया था, तो यहां पर ये न्यूनतम हो गया। न्यूनतम देखिए आपका न्यूनतम दिख रहा है ना। तो अगर एंगल हमारी जो है पाई, 3 पाई, 5 पाई अगर रखते हैं या इसके अकॉर्डिंग रखते हैं तो हमारा जो आयाम आया देखिए क्या हुआ, बदल करके ये निगेटिव आया। तो हमारा कितना हो गया, देखिए r इक्वल टू a1 माइनस a2। तो ये चीज हमें फाइंड हो गई 82। यहां पे आपको समझ में आया। ठीक, अब मान लीजिए कि हम यहां पर देखते हैं, जब यहां पर हम निकालेंगे समपोषी के लिए तो cos फाई की वैल्यू हमें कितना आना चाहिए। अब यहां पे हम समपोषी की बात करते हैं तो यहां पे फाई की वैल्यू आपकी किस पे डिपेंड करेगा, 0 2 पाई 6 पाई इन पर डिपेंड करेगा, है ना। यहां पर इन पे डिपेंड करता है। तो देखिए अगर cos 0 रख के देखते हैं इस वैल्यू में, देखिए इस इक्वेशन में देखिए a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 डिग्री। 0 को हम चेक करते हैं तो देखिए कितना आया, ये हो गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए आपकी ये फाइंड हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ एंगल भी याद होंगे cos के, sin के, तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये वैल्यू आपकी जो दी गई हैं इनको आपके cos या sin में जब वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, r a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर r रूट निकाल दें तो देखिए a1 a2। अब देखिए ये समपोषी हुआ, हमने बताया था जब अध्यारोपित होने के पास प्लस प्लस से मिलेंगे, माइनस माइनस मिलेंगे तो आपका क्या होगा, आयाम बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों जुड़े तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, देखिए जुड़ करके आपको बड़ा, यहाँ पे ग्रेटर आयाम आपको तीव्रता मिल गई। तो ये आपकी इस कंडीशन में ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस तरंग प्रकाशिकी की जो व्युत्करण है कैसे इसको यहाँ पे फाइंड किया गया है। तो अभी ये यहीं पे जो है ख़त्म नहीं है, देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें ये मालूम हुए है। तो जो आयाम a1 था
इसमें A2 A1 A2 दोनों ऐड होकर के देखिए बड़ा मिला, तो ये क्या हो गया, समपोषी हो गया, देखिए बड़ा आयाम हुआ। इसी तरह से A1 A2 अगर अपोजिट है, ये प्लस ऊपर तो नेगेटिव नीचे, तो ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, विनाशी व्यतिकरण होगी। और ये मालूम है कि A1 माइनस A2 जब करेंगे तो कोई नई तीव्रता होगी, जो कि आप देख रहे हैं छोटा सा कम हो गया, पहले से आयाम छोटा हो गया। ये आयाम आपका जो दिया हुआ है ये आपका छोटा है पहले से, ठीक। तो इस तरह से ये विनाशी हो गया और ये समपोषी व्यतिकरण, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसके जस्ट बाद दूसरी वीडियो हम इसमें करेंगे, जो कि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें हम इसको और अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। वो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि ये तरंग प्रकाशी का जो अध्यारोपण होता है वो व्यतिकरण किस प्रकार से हम यहाँ पे फार्मूले को हमने कैसे हमने निकाला। यहाँ पे फिजिक्स और मैथ दोनों का देखिए कॉम्बिनेशन दोनों की दिखाई दे रही है, और जिसके कारण ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने बताया कि देखिए दो तरंगें जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगी और उनकी आवृत्तियां क्या होंगी, सेम होंगी, तो उनके अध्यारोपण से एक कोई नई तरंगे फाइंड होगी, जिसका आयाम क्या होता है, अगर जुड़ रहे हैं तो समपोषी होगी। अगर इस तरह से अगर ये अपोजिट है, प्लस ऊपर नेगेटिव अपोजिट चल रही हैं, तो इनका जो व्यतिकरण होगा उनके कारण आयाम छोटा हो जाएगा, उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आपको विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण के लिए फार्मूला हमने देखे इस तरह से हमने बताया, ठीक। ये आराम से कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है, सामान्य फार्मूला देखिए, इसमें अगर विनाशी निकालना तो ये भी फार्मूला है, 2n+1 कर सकते हो, और यहाँ पे पाई, लेकिन यहाँ फाई की वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 2 3 चलेगी। इससे भी आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे n 0 1 2 रखे जाएंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर ये निकलती चली जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी फाई की एक और है सामान्य तरीका। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बस इसके जस्ट हम अपलोड करने वाले हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आई। तो प्यारे बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पूरी समझ में आ रही होगी, और समझ में अगर कुछ दिक्कत है तो इससे फिर से पॉज करके एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर इस वीडियो को देखें, और अगर आपको हट करके लगा आपको ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोगों की जो एनर्जी है वो मेन एनर्जी जो होता है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से ही मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम लोग की एनर्जी इंप्रूव होती रहे और आप लोगों के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से नए नए टॉपिक आपको मिलता रहे।